बिहारियों को तकलीफ सिर्फ छठ के लिए बिहार आने में नहीं है, बल्कि छठ के बाद वापस उस प्रदेश में जाने के लिए भी है जहां पर वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी कह लीजिए, या आपके मन में जो बढ़िया शब्द आए वो आप दे सकते हैं। पहला दिक्कत तो ये होता है कि छठ में घर आने के लिए स्पेशल ट्रेन में जगह नहीं होती है। फ्लाइट का किराया एक तरफ से 25,000 से 30,000 हो जाता है। और दूसरा दिक्कत ये होता है कि दिवाली छठ के बीत जाने के बाद जब वो लोग फिर से उस प्रदेश में लौटने के बारे में सोचते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि ट्रेन तो है ही नहीं और फ्लाइट का किराया 30,000 रुपया लग रहा है। आप बिहार के बड़े बड़े स्टेशनों पर अभी चले जाइए, मसलन पटना जंक्शन, दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय, सिवान, और आप वहां जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लाखों लोग अगले 5 दिनों तक इस ट्रेन का इंतजार करेंगे। ट्रेन में जगह नहीं होगी तो बाथरूम के पास बैठकर जाएंगे, वहां भी जगह नहीं मिलेगा तो जिसको ज्यादा हिम्मत है वो छत पर बैठ जाएगा। लेकिन असलियत यही है कि अगले 5 दिन बिहार से जितना पलायन होगा, उतना पलायन साल भर में किसी अन्य राज्य से नहीं होता होगा। बहरहाल पूरी बात आपको बताएंगे, ट्रेन के टिकट से लेकर फ्लाइट्स के टिकट तक की कहानी बताएंगे कि ये लोग कैसे लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं बिहार के पलायन पर, बिहारियों के पलायन पर। वो बिहारी जो दिवाली छठ में घर आने के लिए ट्रेन पर लटक रहे थे, वो बिहारी जो बाथरूम के पास बैठकर भी सफर करने को तैयार थे, वो आ तो गए, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो वापस कैसे जाएंगे। सरकार कह रही है कि हम तो 50 जोड़ा स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। ये बात सही भी है, लेकिन असलियत ये है कि लोगों का तादाद इतना ज्यादा है कि 50 छोड़िए, 200 जोड़ा स्पेशल ट्रेन भी उनके लिए कम पड़ेगा। ये लोग कोई हजार में नहीं है, शायद लाख में भी नहीं है, इनकी संख्या करोड़ों में है। और भारत के हर राज्य से और अधिकतर उस राज्य से जहां पर फैक्ट्रियां हैं, बिहार में लाख 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 लोग वापस आए थे। और अब 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेन उनके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर बात किया जाए हवाई जहाज का, तो हवाई जहाज का टिकट मुंबई का, बेंगलोर का, पटना से हम बता रहे हैं आपको, पटना से मुंबई, पटना से बेंगलोर, पटना से दिल्ली, पटना से पुणे, इनका 25,000 तक का टिकट का दाम है अगले 4 दिनों तक। मतलब फ्लाइट की कंपनियां भी जानती हैं कि अब लोग लौटेंगे तो दाम बढ़ा दीजिए। और सोचिए कि 25,000 रुपए अगर एक तरफ का किराया है, परिवार के 4 लोग आए होंगे तो 1 लाख रुपए सिर्फ फ्लाइट का भाड़ा लग जाएगा। मिला जुलाकर बिहार के हर स्टेशन का हाल बेहाल है। पटना स्टेशन पर तो ऐसी, पटना जंक्शन पर तो ऐसी स्थिति है कि स्टेशन के बाहर टेंट गिराया गया है और वहां लोग बैठे हुए हैं। पटना स्टेशन के बाहर जो महावीर मंदिर है, उन्होंने ये दावा किया है और ये उन पैसेंजर्स के लिए सहूलियत दी है कि वो 10,000 नाश्ता का डब्बा रोज मुफ्त में अगले 5 दिनों तक बांटेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात की घोषणा की है और इससे आप समझ सकते हैं कि भीड़ कैसी होगी। मिला जुलाकर बिहार के तमाम बड़े स्टेशनों से लाखों लोग अगले 5 दिनों तक रोज जाएंगे। पटना जंक्शन पे तो स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है। फ्लाइट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो ट्रेन से ही जाएंगे, बस से जाएंगे, और आप समझ जाइए कि अगले 5 दिनों में आधा बिहार फिर से खाली हो जाएगा। सरकारों ने इसके लिए क्या किया है, इस पर टिप्पणी आज करने से हम बचेंगे, क्योंकि बार बार एक ही बात को दोहराना हमको नहीं लगता कि ठीक रहेगा। बाकी आपके क्या विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।